हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आपके लिए हिंदी व्याकरण के नए टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज का नया टॉपिक होने वाला है सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है या कहाँ करें, या फिर सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और जल्दी जल्दी मेरी हिंदी व्याकरण बाय बबीता की वीडियो से जुड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम याद रखना। यानी यहाँ से ये ट्रिक हो जाएगी, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम। तो जब सबका नाम याद रखोगे तभी हमारी सर्वनाम की परिभाषा याद हो जाएगी। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम होता है। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 11 भेद होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन सब को मिला के 11 भेद सर्वनाम के होते हैं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सर्वनाम के प्रयोग के भेद। जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनको अलग अलग जगह अलग अलग भेद के रूप में करते हैं। जैसे पहला भेद हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक। जैसे पुरुषवाचक को जानते हैं, जो शब्द हम आप अपने लिए बोलते हैं तो वह मैं, मेरा आदि का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में है, दूसरों के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने से बड़ों के लिए आदर के साथ बोलने के लिए आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, यह तीसरे पर्सन को संकेत करता है। जैसे यह, वह, उसका, इसका, उसका आदि। अब हमें देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो विभक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो पहला विभक्ति हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आपको देखने को मिलते हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आदि। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तूने, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको आदि मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द होते हैं। अन्य पुरुष तीसरे नंबर पे हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे अन्य पुरुष की पहचान इस प्रकार से हो जाएगी, वह, यह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको इत्यादि अन्य पुरुष सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के शब्द हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह होता है
यह होता है कि यह किसी निश्चित वस्तु का संकेत करे। जैसे वे कौन से होते हैं? उदाहरण में देखिए, यह गाड़ी, यह मेरी गाड़ी है। तो इसमें बताया गया है कि यह शब्द जो है यह निश्चित है कि वह लाल रंग की गाड़ी मेरी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह उनकी गाड़ी है। यह भी पता है कि यह सालूहर की गाड़ी है, तो सालू नाम ना लेके हमने वह लगाकर, सर्वनाम लगाकर उनकी गाड़ी का उदाहरण हमने पूरा कर दिया। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, ये मेरा घर है। जहाँ ये शब्द लग गया है तो यह लाल रंग, पीला रंग, उसके पास इधर उधर, तो ये शब्द हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ये सर्वनाम लगने के बाद हमारे वाक्य में निश्चयवाचक शब्द का, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निश्चयवाचक वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा उदाहरण, वे तुम्हारे बच्चे हैं। किसी ने हमें कह दिया कि वे बच्चे जो वहाँ खेल रहे हैं वे बच्चे तुम्हारे हैं, तो वे सर्वनाम शब्द इसमें लगकर वाक्य को पूरा किया गया है। इससे आगे चलते हैं। अब चलते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जिस शब्द के द्वारा किसी बात में कोई निश्चितता ना हो, यानी कि जिसका हमें पता ही नहीं है, तो हम उसे कैसे कहते हैं कि वह उसकी गाड़ी है। तो जहाँ अनिश्चितता का रूप पाया जाता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई और कुछ। उदाहरण देखते हैं, कोई जा रहा है। इसमें किसी का नाम नहीं बताया, अनिश्चयवाचक है, और यह भी नहीं दिखाया जा रहा है कि संकेत करके बताया जा रहा है। जब हमें पता ही नहीं कौन जा रहा है गेट से बाहर, तो हम यही कहेंगे कि कोई बाहर खड़ा है। इस प्रकार कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो इस तरह यह वाक्य पूरा हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, कोई आया। हमारा गेट बंद है, किसी ने कुंदा खटखटाया, तो हम कहेंगे बाहर कोई आया। तो इस प्रकार जब हमें किसी चीज़ का निश्चय नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक कोई शब्द अनिश्चयवाचक रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण देखें, उसने कुछ नहीं खाया। इसमें भी कुछ शब्द, यानी कि थोड़ी, 2 रोटी, 1 रोटी, 3 रोटी, या उसने कुछ भी नहीं खाया, तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम का वाक्य हो जाएगा। चौथा नंबर देखते, कुछ अच्छा नहीं है। उसने बताया कि इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कुछ क्या, जैसे कुछ भी सामान ले लो। रोटी खाने बैठा, रोटी में टेस्ट नहीं, सब्जी में, सब्जी खाने बैठा, सब्जी में टेस्ट नहीं है, तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है। इस प्रकार अनिश्चयवाचक रूप सर्वनाम इस वाक्य में लगाया गया है, तो यह वाक्य यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे वह मेरे ताऊ की लड़की है, उसे संबंधवाचक कहते हैं। ताऊ की लड़की हमारे यहाँ 6 साल में आई, और उसको हम इस तरह से रखेंगे, बात करेंगे कि जैसे वह हमारी सगी बहन हो। तो संबंधवाचक शब्द की पहचान, जिस वाक्य में ये 2 शब्द आपको देखने को मिल जाएं, ये 2 सर्वनाम आपको देखने को मिल जाएं, वहीं आप ट्रिक वाइज समझ लेना कि यह संबंधवाचक वाक्य हमारा हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। उदाहरण देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का। जो आया है सो जाएगा। देखो ये दोनों शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्य हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा, जो जैसा करेगा वैसा सो भरेगा।
ये दोनों शब्द जिस वाक्य में आ जाएं 100% हमारा वहाँ ये ट्रिक वाइज संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में पहली पहचान तो हमारी ये क्वेश्चन मार्क की हो जाएगी। जिस वाक्य के सामने यह क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो वहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर भी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं परंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, जैसे कौन और क्या। कौन और क्या ये ट्रिक है। जिस वाक्य में कौन, कब, क्या, कैसे ये शब्द आ जाएं तो वहाँ हमें 100% ट्रिक के साथ समझ लेना चाहिए कि यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य होगा। अब देखते हैं इसका उदाहरण में देखते हैं कौन आता है। तुम्हारे घर कौन आता है। तो जब हमारा यह शब्द यहाँ देखने के लिए मिल गया तो यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कौन आया था। बाहर से आके बच्चों ने पूछा कि आज कौन आया था। कौन आया था आज, इस प्रकार से। तो कौन शब्द हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है वाक्य में, तो यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, वह क्या कर रही है। वह क्या कर रही है, तो ये वाला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। देखते हैं चौथा उदाहरण, वह कहाँ जा रहा था। कहाँ शब्द भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इससे आगे चले प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण का प्रयोग कब और कौन, क्या का प्रयोग कब और कैसे कहाँ करें। कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है। क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। तो कौन का प्रयोग कब और कैसे कहाँ करें। कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है, जो जीवित होते हैं, जीवित जीव के लिए, चलते फिरतों के लिए। क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। अब देखते हैं छठा सर्वनाम का भेद, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा आप अपने शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ निजवाचक शब्द सर्वनाम का भेद हो जाएगा। जैसे आप, यह अपने आप स्वतः स्वयं कर लूँगा, यानी कि आप शब्द निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। तो यह सेंटेंस है, यह काम अपने आप, यानी कि ये वाला हमें निजवाचक शब्द है और ये भी हमारा स्वतः या खुद के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रयुक्त हुआ शब्द हमारा सर्वनाम हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। तो जहाँ आप शब्द दिख जाए ट्रिक वाइज, आप अपने सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी दिख जाए, जिस भी वाक्य में दिख जाए, तो समझ लेना कि यह निजवाचक सर्वनाम का वाक्य होगा। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है, जैसे इसमें हुआ है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं अकेला ही आगरे से आ गया हूँ। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, यह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। औरों शब्द, अपने शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो समझ लेना कि यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सरल अर्थ में ट्रिक, आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जहाँ यह इस सेंटेंस में भी अपने आप दोनों शब्दों का यूज हुआ है, तो यह सेंटेंस हमारा ट्रिक वाइज हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का। अगर आपको मेरी वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें और करना भी ना भूलें। लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।